अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोर्स कोड 1429 बिज़नेस मैथमेटिक्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 और उसकी एग्जांपल नंबर 7 है जी। एग्जांपल नंबर 7 में हमें बता रहा है कि आ रेलिंग इज़ टू इनक्लोज रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 1800 स्क्वायर फीट. The length of the plot is twice with its uh, width. How much railing must be used? ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लॉट है जिसका एरिया 1800 स्क्वायर फीट है और इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से डबल है। तो हमें कितनी रेलिंग इस्तेमाल होगी। हाउ मच रेलिंग मस्ट बी यूज्ड, कितनी इस्तेमाल होगी, ये हमने मालूम करना है। ये एग्जांपल नंबर 7 है और हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो चीज़ इस एग्जांपल में गिवन है वो ये है। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, इसमें जो चीज़ गिवन है वो ख़ुद कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ ट्वाइस। जो लेंथ है प्लॉट की वो दुगनी है किससे, विड्थ से। तो विड्थ हमारे पास सपोज करते हैं, लेट अस सपोज विड्थ इज़ इक्वल टू, हमारे पास कितना है जी, सपोज कर लेते हैं हमारे पास y है। सो हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, डबल है विड्थ से। लेंथ ऑफ दी प्लॉट, लेंथ ऑफ दी प्लॉट कितना है जी, लेंथ कितनी है प्लॉट की, इससे डबल है तो ये होगी 2y। सो एरिया जो दिया हुआ है उसने वो है जी एरिया कितना दिया हुआ है जी, एरिया इसने दिया हुआ है 1800 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट। सो हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर है। लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास है जी 2y मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है जी y। एरिया हमारे पास है 1800 स्क्वायर फीट, ये हमारे पास एरिया आ गया। सो हमने वैल्यू मालूम करनी है y की कि कितनी हम रेलिंग इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू 1800। सो हम इसको y स्क्वायर हम इसको अलग करते हैं क्योंकि हमें इसकी कीमत मालूम करनी है, इज़ इक्वल टू 1800 बाय 1800 बाय 2। सो ये y स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये रह जाएगा हमारे पास 900। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेना है हमने। y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 900, ये इससे कट गया, हमारे पास बच गया y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 30। सो ये जो है 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है और ये इस चीज़ से कट जाएगा, हमारे पास ये रह जाएगा y इज़ इक्वल टू 30। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। और इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल नंबर हमारे पास मौजूद है जी, कौन सी, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 जो है वो ये है जी कि द प्राइस ऑफ बैग्स इज़ $Q। ईच एज्यूम दैट द मैन्युफैक्चरर supply 6Q² plus 5Q units of bag to the market
and consumes demand is 5q square plus 24 units. Find the value of q for which the value of supply is equal to the value of demand. यहाँ पे जो इसने गिवन दिया हुआ है हमें वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो बराबर है किसके, वैल्यू ऑफ डिमांड के। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिमांड के। सो हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 8 को। सो हमारे पास जो है जी वैल्यू ऑफ सप्लाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है जी, 6q स्क्वेयर प्लस 5q और डिमांड जो है वो कितनी है जी, 5q स्क्वेयर प्लस 24 यूनिट्स इज इक्वल टू 5q स्क्वेयर प्लस 24 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमने एक इक्वेशन लिख दी है, ये गिवन है क्वेश्चन में। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6q स्क्वेयर वालों को हमने इकट्ठा किया है माइनस 5q स्क्वेयर, यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी यहाँ पे प्लस 24 और ये वाला भी प्लस 5q अपनी जगह पर मौजूद है। सो 6q स्क्वेयर जब हम इसको माइनस करेंगे तो एक ही q स्क्वेयर रह जाएगा प्लस 5q और ये जो प्लस 25 है हम इसे दूसरी तरफ ले आएंगे माइनस 24 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ तो माइनस 24 हो जाएगा, इसका साइन इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें, बाय या फैक्टराइजेशन के ज़रिए या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करें हो जाएगा। हम इसे बाय फैक्टराइजेशन करते हैं। सो हम इसे इसका जो ये पार्ट है हम इसके पार्ट्स बनाते हैं। सेंटर पार्ट है इसको डिवाइड करते हैं हम q स्क्वायर प्लस हमने इसको इस तरह डिवाइड करना है कि हाँ इसके जो पार्ट्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 24 आ जाए और अगर इन पार्ट्स को इसके जो पार्ट्स हैं उनको ऐड किया जाए तो प्लस के 5q आ जाएं। सो हम ये लेते हैं प्लस 8q माइनस 3q माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो इस वक्त हमारे पास अगर इनको ऐड किया जाए तो माइनस 3q जब ख़त्म होंगे तो हमारे पास प्लस के 5q रह जाते हैं और अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 8 3 ज़ा 24q स्क्वेयर हमारे पास आ जाता है, 24q स्क्वेयर हमारे पास आ जाता है। सो ये सेटिस्फाई कर रही है और इससे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब यहाँ से हम q कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा q प्लस 8 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं q प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास यहाँ पर है कि इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 3q होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और माइनस 24 होगा। इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। q माइनस 3 एंड q प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। सो q माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड q प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब q की वैल्यू आ रही है q इज़ इक्वल टू 3, q इज़ इक्वल टू माइनस 8। सो द नंबर ऑफ़ बैग्स जो हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो हमारे पास जो बचता है वो ये है कि नंबर ऑफ़ बैग q, नंबर ऑफ़ बैग वैल्यू ऑफ सप्लाई, नंबर ऑफ़ बैग q वैल्यू ऑफ सप्लाई q इज़ इक्वल टू 3 होगा, इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 3 हो गया। ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस
और मोस्टली इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है एग्ज़ाम में। और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह पेपर भी शेयर करूँगा इसके जितने सेमेस्टर्स के भी हैं पिछले 2-3 साल के, ताकि आपको कंसेप्ट हो जाए कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन आता है। सो अब हमारे पास आ गया इनइक्वलिटीज़ एंड दियर सॉल्यूशन। अब इनइक्वलिटी क्या चीज़ होती है? एन इनइक्वलिटी इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट यूजेस सिंबल सच है, जो कि ये सिंबल्स इस्तेमाल करता है। इस सिंबल को हम कहते हैं जी लेस देन, और इसको ग्रेटर देन कहते हैं। ये भी सिंबल्स हैं, लेस देन आर इक्वल टू, ये जो नीचे छोटा सा साइन होता है ये इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ व्हेन दे आर नॉट इक्वल। जब ये दो मकदारों का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि मकदारें बराबर ना हों। हमारे पास एक एग्जांपल है ये, ए लेस देन बी शो दैट ए इज़ लेस देन बी। ये जो एग्जांपल है इसकी जो टेल है, धूम है जो ए की तरफ है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा छोटा है, और जिस तरफ इसके सींग हैं आप कह सकते हैं, टेल हेड है जिस तरफ, वो बड़ा होता है। ये बी जो है बड़ा है ए से। आप इस तरह कह सकते हैं बी ग्रेटर देन ए या ए लेस देन बी। इसी तरह हमारे पास आ गया जी ए ग्रेटर देन बी मीन्स ए बड़ा है बी से, या बी लेस देन ए, बी छोटा है, बी लेस देन ए ग्रेटर देन बी। तो इस तरह हम इसे पढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया जी कि इनइक्वलिटीज़ की किस्में कितनी होती हैं। इनइक्वलिटीज़ की जो हैं वो किस्में कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़। एब्सोल्यूट इनइक्वलिटी, एब्सोल्यूट इनइक्वलिटी वो होती है विच इज़ ऑलवेज ट्रू, जो कि बिल्कुल सामने नज़र आ रही हो, जिसमें कोई शक व शुबा ना हो। जिस तरह 2 छोटा है लेस देन 6, या 4 छोटा है 8 से, 4 लेस देन 8, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब हमारे पास कंडीशनल इनइक्वलिटी है विच इज़ ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि किसी ख़ास वैल्यू ऑफ एक्स के लिए दुरुस्त हो। मिसाल के तौर पर 2x लेस देन 6। अब यहाँ पर अगर हम x की जगह पुट करते हैं 2, अगर हम x की जगह 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 लेस देन 6, सो हमारा मतलब है 4 लेस देन 6, ये तो दुरुस्त हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 लेस देन 6, सो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये कंडीशनल इक्वेशन, कंडीशनल इनइक्वलिटी होगी कि बाज़ वैल्यूओं को सेटिस्फाई करती है और बाज़ को सेटिस्फाई नहीं करती। डबल इनइक्वलिटी इन विच वी बाउंड एक्स फ्राम बोथ साइड, यहाँ पर हम एक्स को बाउंड कर देते हैं दोनों साइड से, यानी एक्स जो है 2 छोटा है, 2 लेस देन एक्स लेस देन 6, यानी एक्स लाई कर रहा है 2 और 6 के दरमियान लाई कर रहा है। 2 जो है एक्स से छोटा है और एक्स जो है वो 6 से 6 से छोटा है, 2 से बड़ा है, यानी 2 और 6 के दरमियान ये लाई कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी इंटरवल नोटेशन। लेट एक्स बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, फ़र्ज़ करें एक्स है कोई सेट रियल नंबर का, दैट लाइज बिटवीन 2 नंबर, जो 2 नंबर ए और बी के दरमियान लाई कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। दिस कैन बी स्पेसिफाइड बाई यूजिंग द फॉलोइंग नोटेशन ए बी एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी यहाँ पर भी एक्स बाउंड है ए और बी के दरमियान, ए और बी जो भी वैल्यू होगी उसके दरमियान बाउंड है। देयर आर 4 मेन वेज टू रिप्रेजेंट इंटरवल। इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के 4 वेज हैं, 4 तरीके हैं। पहला क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल कौन सा होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड एज ए बी, इट हैज़ एंड पॉइंट ए एंड बी, इसके जो एंड पॉइंट है ए एंड बी है। और क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल इन विच इंक्लूड, हमारे पास इस वक्त मौजूद है, सॉरी पहले हमने ओपन इंटरवल देखना था, हम वो देखते हैं पहले। ओपन इंटरवल क्या होता है जी? ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट एज ए एंड बी, इट हैज़ एंड पॉइंट्स ए एंड बी, बट दिस इंटरवल डज नॉट इंक्लूड एंड पॉइंट्स। लेकिन ये जो इंटरवल है एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता। एंड पॉइंट्स ए बी कुछ भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 2 और 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
एक्स सच दैट 2 लेस देन एक्स लेस देन 5, यानी हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी, 2 और 5 के बराबर नहीं होगी। इसे हम कहते हैं जी ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल है, इसकी फॉर्म कैसी होगी? इसकी फॉर्म ऐसी होगी कि इट हैज़ एंड पॉइंट ए एंड बी, क्लोज इंटरवल विच इंक्लूड द एंड पॉइंट। ये क्लोज इंटरवल एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करता है। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स सच दैट 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। हमारे पास जो एक्स है वो 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल क्या है जी? इट इंक्लूड्स वन एंड पॉइंट वाइल नॉट द अदर। ये जो है हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल, इसका एक जो होता है पार्ट वो एंड होता है, एंड पॉइंट जो होता है वो क्लोज्ड होता है, जबकि दूसरा जो इसका एंड पॉइंट है वो ओपन होता है। सच दैट 2 एंड 5 एक्स सच दैट, ये एक्स सच दैट 2 लेस देन 2 लेस देन आर इक्वल 2 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। इसका ये जो पार्ट है ये ओपन है, ये ओपन है, यानी एक्स जो है वो 2 से बड़ा होगा, 2 नहीं होगा। और ये इसका जो दूसरा लास्ट पार्ट है 5 है, ये क्लोज्ड है। एक्स जो है वो 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पर 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ एक्स जो भी है। ये हमारे पास आ गया है जी हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल हो गया है जी हमारे पास। अब हमारा जो टॉपिक रहता है वो है जी हाफ क्लोज्ड इंटरवल। हाफ क्लोज इंटरवल क्या है जी? इट आल्सो इंक्लूड वन एंड पॉइंट बट नॉट अदर। ये भी एक एंड पॉइंट को क्लोज करता है और दूसरे को नहीं। एज 2 एंड 5 विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स सच दैट, यहाँ पर जो पहला है वो क्या है? क्लोज्ड है। पहला जो डिजिट है क्लोज है। एक्स सच दैट 2 लेस देन आर इक्वल टू, 2 जो है एक्स जो है वो 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है, एंड लेस देन 5, और 5 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, 5 से छोटा होगा। अगर 5 भी होगा लेस देन आर इक्वल टू 5 तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। सो आज हमने देखी हैं जो वीडियो, उसमें टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ हमने पढ़ी है, और इसके अलावा इंटरवल नोटेशन हमने पढ़ा है कि इंटरवल नोटेशन क्या होते हैं, इनइक्वलिटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं। और इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट अब हमने एग्जांपल्स करनी है इनइक्वलिटीज़ के बारे में, और उसके बाद हमारा टॉपिक्स आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। तो आज की मेरी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।